एज यू ऑल नो कि फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग करते समय इंडिया इंडिया के बारे में बताता हूँ। इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टुडे, और इट इज रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन। तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड में इंडिया का। एंड दिस इंडस्ट्री जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इट इज ग्रोइंग बाय ऑलमोस्ट 11% पर एनम। तो ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है। एक्सेप्ट प्रोसेस्ड फूड को एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है इंडिया में। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज। उसके शेल्फ लाइफ ज़्यादा होने की वजह से इट लास्ट लॉन्गर। और न्यूट्रिशनल वैल्यू वगैरह उसका मेंटेन करके अगर हम उसको प्रोसेस करते हैं तो लॉन्ग टर्म हम उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, दूर दूर जगह तक लेके भी जा सकते हैं। एंड शेल्फ लाइफ बढ़ाने की वजह से उसका एनीबडी कैन यूज। तो मार्केट साइज, एज सर सर ने भी बताया वैसे ही मार्केट साइज देखिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मार्केट साइज आज 10 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। 11 लाख करोड़ बाई 2027 हो जाएगा। इसमें से फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का ऑलमोस्ट 4.5 लाख करोड़ का आज मार्केट, इतना प्रोसेसिंग हो रहा है इंडिया के इंडिया में। इतना बड़ा मार्केट है। कोई भी अगर इस इंडस्ट्री में काम करना चाहता है तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। एट वेरियस स्टेजेस इसके अपॉर्चुनिटीज है। राइट फ्रॉम पोस्ट हार्वेस्ट से लेके फाइनल आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो भी टाइप का प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। मार्केट साइज के बारे में बताया, दिस इज बिकॉज कि अभी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गया है। एक ही घर में दो तीन लोग इनकम कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन हो रहा है। एंड ट्रैवल काफ़ी कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया लोग जा रहे हैं। तो आउट ऑफ इंडिया भी लोगों को इंडियन फूड खाने के लिए प्रोसेस्ड फूड की ज़रूरत पड़ रही है। स्पेशली रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, ये जो सेक्टर है। एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल के जो पेरिशेबल होने की वजह से उसको प्रिजर्वेशन के जो टेक्नोलॉजीज टेक्निक्स निकले हैं, इसकी वजह से भी इसके एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है। तो जैसे अपॉर्चुनिटीज है, वैसे ही उसमें चैलेंजेस भी बहुत है। एज यू कैन सी कि इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो अपने पोस्ट हार्वेस्ट कंडीशंस है, इसमें काफ़ी डैमेजेस हो रहा है, काफ़ी लॉसेस हो रहा है। बिकॉज वो जो भी टेक्नोलॉजी आज तक हम लोग ट्रेडिशनली फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी ट्रांसपोर्ट में, लॉजिस्टिक्स में, हार्वेस्टिंग में बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं। यू कैन सी कि ओनली 2.7% ऑफ द वेजिटेबल्स आर प्रोसेस्ड इन इंडिया टुडे, एंड फ्रूट्स 4.5%। तो कंपेयर टू अदर कंट्रीज, अदर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक ब्राजील हो या फिर या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 80-85% तक भी कोई कंट्रीज प्रोसेस कर रहा है। चाइना भी 45 to 50% के ऊपर प्रोसेस कर रहा है। अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज तो ऑलमोस्ट 80% पूरा का पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में जो फ्रेश खाने की जो आदत थी, बट आज अपॉर्चुनिटी इतना ज़्यादा हो गया, पॉपुलेशन भी इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि अपना डिमांड यहीं पे है। बट इस डिमांड को मीट करने के लिए सप्लाई करना चाहिए। जो वेस्टेज है उसको हमें अवॉइड करना है। तो उसको अगर अवॉइड करते हैं तो प्रोसेसिंग में जाके वी कैन अवॉइड द पोस्ट हार्वेस्ट डीके एंड ऑल दैट। तो वेस्टेज फॉर एग्जांपल मैं दूं तो वाशी के न्यू बॉम्बे के पास में जो एपीएमसी मार्केट है, वहां पे एवरी डे 4 to 5 ट्रकलोड्स, मतलब 40 to 50 टन्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेस्टेड एवरी डे। मतलब इतना ज्यादा वेस्ट है पर डे का कि आप सोच सकते हैं कि इसमें भी अगर आप अपॉर्चुनिटी देखते हो कि इसी को अगर कोई मैन्योर में चेंज कर दे, तो ऑर्गेनिक इंडस्ट्री जो अभी बढ़ रही है, तो ऑर्गेनिक मैन्योर बना के भी हम फार्मिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइमरी प्रोसेसिंग का है, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो इसमें काफ़ी गैप है। तो ये गैप अगर हम उसमें भी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। कोल्ड चेन या कोल्ड स्टोरेजेस का भी बहुत ज़रूरत है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड वगैरह सब हमारे ठीक हो रहे हैं, काफ़ी दूर तक हम ट्रेवल कर पा रहे हैं। बट बीच बीच में अगर हमें कुछ स्टोरेज के लिए फैसिलिटी मिल जाए, तो वी कैन सप्लाई एज लॉन्ग एज, मतलब काफी दूर तक हम सप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर R&D में भी वी आर लैकिंग। क्वालिटी का अभी जैसे स्किल डेवलपमेंट हम भी ये प्रोग्राम चला रहे हैं, तो इसी तरह काफी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के, इंडस्ट्री के, हॉर्टिकल्चर बोर्ड के काफी ये सब है। और इंडस्ट्री का डोमिनेशन आप देख सकते हो कि कॉटेज इंडस्ट्री में
ज़्यादा है अभी, स्मॉल स्केल यूनिट्स बहुत ज़्यादा है। तो वी हैव टू नाउ ग्रो एंड थोड़ा लार्ज इंडस्ट्री में प्रॉपर मैनेजमेंट करके अगर इस सेक्टर में काम करते हैं विद प्रॉपर मशीनरीज, तो बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज जैसे मैंने बताया है, ये फोटोग्राफ से आप देख सकते हो। नेचुरल कैलामिटीज की वजह से तो हो ही रहा है, अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी क्लाइमेट में चेंजेस आए। बट अदर देन दैट जो हम मार्केटिंग में जैसे ट्रांसपोर्टेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में जो लॉसेस हो रहा है वो इतना ज्यादा हो रहा है कि लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑलमोस्ट 20 to 40% वेस्ट हो रहा है एवरी ईयर, मतलब एवरी ईयर इतना वेस्टेज है। बाकी डीके वगैरह है या वो ड्यू टू स्टोरेज प्रॉब्लम्स, जैसे राइपनिंग चेम्बर्स आए हैं या कोल्ड स्टोरेज है, उसका यूज करने से ये सब प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मिनिमाइज करने से काफी हद तक अपना सप्लाई भी बढ़ेगा, और मार्केट तो है ही, बट ओवरसीज का मार्केट भी हम ले सकते हैं, एक्सपोर्ट के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ बनानास, पपाइज, इन फ्रूट्स एंड पोटैटोज, ग्रीन पीस, टोमेटोज, इतना ज्यादा प्रोडक्शन है। एंड वी हैव दैट मच पॉपुलेशन ऑल्सो, तो मार्केट की चिंता नहीं है। बट वी हैव टू प्रोसेस इट प्रॉपरली एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एंड टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। तो स्ट्रैटेजिकली भी इंडिया का लोकेशन ऐसा है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है जो वैसे भी वो पुअर भी है, और उनके यहाँ उतना ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है। अदर देन दैट जो मिडल ईस्ट कंट्रीज है दे आर क्वाइट रिच, बट वहाँ पर कुछ प्रोड्यूस नहीं होता है। तो दोज कंट्रीज में हमारा पूरा पूरा प्रोडक्ट अगर हम अच्छे क्वालिटी का प्रोसेस करके भेजे, उसका थोड़ा शेल्फ लाइफ बढ़ा के भेजे, तो वी कैन गेट अ वेरी गुड मार्केट। स्ट्रेटेजिकली अपना लोकेशन बहुत ही अच्छा है कि आजू बाजू के कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट में भी काफी अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। अदर देन दैट प्रोसेसिंग के अलावा R&D एंड कोल्ड कोल्ड चेन्स में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो काफी अपॉर्चुनिटीज है। तो मेन अपॉर्चुनिटीज मैंने जब बताई है, उसमें से जैसे अभी फ्रोजन फूड्स आजकल डिमांड में बहुत आया है। इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग मेथड है, जिसकी वजह से ग्रीन पीस है, अपने स्वीट कॉर्न है, इस तरह के प्रोडक्ट्स भी IQF में हम प्रोसेस कर सकते हैं। अदर देन दैट ट्रेडिशनल जो हमारे पल्प प्यूरी जो हम करते हैं, तो उसके भी जो मशीनरीज ऑटोमेटिक आए हैं, इवन हम छोटे लेवल से भी शुरू कर सकते हैं, घर से भी ये प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अगर हम इसको लोकली जो अवेलेबल फ्रूट्स वेजिटेबल्स है उनको अगर हम प्रोसेस करके जैम जेली जूसेस भी करते हैं, तो आसपास का मार्केट में आज लोगों को हेल्दी भी खाना है। तो इस तरह का प्रोसेसिंग करके वी कैन रिड्यूस वेस्टेज ऑल्सो, एंड काफी अच्छा मार्केट भी है। तो जैसे अभी फ्रूट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स में भी इनका एप्लीकेशंस है। तो आपने देखा होगा कि काफी ब्रेड के अंदर टूटी फूटी वगैरह होती है, या फिर लस्सी, फ्लेवर्ड लस्सी मिल रही है, फ्लेवर्ड मिल्क के जैसा लस्सी आ रही है, जो बेवरेजेस में जूसेस, और ये काफी अच्छे टेट्रा पैक कंडीशन पैकेजिंग में वगैरह मिलते हैं। तो इसमें बहुत सारे वास्ट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है। एक्सपोर्ट तो पोटेंशियल अभी मैंने बताया, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इनके बहुत सारे स्कीम्स भी अवेलेबल है, जिससे हम फूड पार्क्स बना सकते हैं, क्लस्टर्स बना सकते हैं, और दूर दूर तक हम अभी अपना माल पहुंचा भी सकते हैं। लॉजिस्टिक्स भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, पोर्ट्स हमारे अच्छे बने हैं, एयरपोर्ट्स अच्छे बने हैं, तो ये इसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। कैनिंग, डिहाइड्रेशन करके पाउडर्स, फ्रूट्स के पाउडर्स, आज बहुत डिमांड बढ़ रहा है। फ्रूट पाउडर्स हो, वेजिटेबल पाउडर्स हो, प्री मिक्सेस हो, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक के ग्रेवीज वगैरह, ये जो हम प्री मिक्स इमीडिएट 10 मिनट में, क्लाउड किचन्स बढ़ गए हैं, जैसे होटल्स इंडस्ट्री को ये सब रिक्वायरमेंट है कि जल्दी से जल्दी खाना बना के डिस्पैच करना, जोमेटो आ गया, स्विगी आ गया, तो ऑल दिस इज रिक्वायर्ड। और ये सब इनोवेशंस करके हम काफी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, और इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। तो वैल्यू एडिशन एवरी स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग में देयर इज वैल्यू एडिशन। आप सिर्फ कट वेजिटेबल करके भी अगर बेचते हैं, या राइट फ्रॉम पोस्ट हार्वेस्ट से लेके ट्रांसपोर्ट तो प्रॉपर करके भी बेचते हैं, तो भी आपका वैल्यू एड होता है। तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है लोगों के, स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ रही है, न्यूट्रिशन इंटैक्ट रखने में हम कामयाब रहते हैं। अलग अलग प्रोसेसिंग स्टेजेस है जिसमें हम शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम करने से हमारे कंट्री के GDP में भी वैल्यू एडिशन हो रहा है।
ट्रेडिशनल मेथड से तो हम पिकल्स चटनीज हम बनाते ही आए हैं, पर उसके अट्रैक्टिव पैकेजिंग वगैरह करके या फिर थोड़ा इनोवेशन करके कोई टेस्ट या फ्लेवर्स या इसमें चेंजेस करके भी, अगर जो आज के जनरेशन के बच्चों को, लोगों को, यंगस्टर्स को जो पसंद है उसके हिसाब से भी हम अगर करते हैं, तो जैसे आप देख सकते हो कि डोमेस्टिक लेवल में बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो रहा है। लार्ज इंडस्ट्री अभी भी 9% तक ही है, बट धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी आई है, ये फोटोग्राफ से अभी आप देखो कि कन्वेयर्स है या वॉशिंग मशीन्स है या जो भी मशीनरी आए हैं, इससे अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी निकलता है, और आप शेल्फ लाइफ एक्सटेंड कर पाते हैं, फूड वेस्ट रिड्यूस कर पाएंगे, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे हैं। पोटैटो से देखो, पोटैटो 10 से 20 रुपए किलो से बनता है, मिलता है, और उसके चिप्स अगर बनाते हैं तो 300-500 रुपए पर केजी में बिकता है। बहुत मतलब चिप्स का मार्केट बहुत ही बड़ा है इंडिया में। एंड टोमेटो इज वन ऑफ द प्रोडक्ट जिसका मार्केट एज वेल एज प्रोसेसिंग जो उगता है, जो क्रॉप भी उग रहा है, तो टोमेटो एंड पोटैटो वन ऑफ द टॉप मोस्ट क्रॉप्स प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है। अदर देन दैट, जैसे स्ट्रॉबेरी है या मैंगो है, इवन हमारे सीजनल प्रोडक्ट्स है, जो कोकम है, आंवला है, आंवला की कैंडी या कोई भी 10-12 प्रोडक्ट आप आंवला से बना सकते हैं। हर एक चीज में आप जो भी आप प्रोसेस करोगे उसका दाम ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो जा रहा है। तो इसके अंदर आप वैल्यू भी ऐड हो रहा है, पैकेजिंग भी अच्छा हो रहा है, ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो ये एक फूड वैल्यू चेन है जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि राइट फ्रॉम इनपुट, मतलब सीड से लेके जो भी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है या फर्टिलाइजर्स है, वहां से लेके आप इस लाइन में फूड वैल्यू चेन में कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। फार्मिंग में भी कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, देर आर डिफरेंट एग्रीगेटर्स लाइक स्टोरेज वाले हैं या मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, कोई प्राइमरी कर रहा है तो उसके आगे का कर रहा है, बेवरेजेस बना रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन में कोल्ड चेन डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आज इंडिया में, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी काफ़ी सब्सिडीज और स्कीम्स अवेलेबल है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने ये पीएमएफएमई के लोन के लिए 2000 करोड़ का लोन डिस्ट्रीब्यूट करने वाले इस साल में, ऐसा अनाउंस किया है इस बजट में। रिटेलिंग है, सुपरमार्केट्स अभी आप देख रहे हो हर जगह सुपरमार्केट्स है। आज रिटेलिंग में भी ऑनलाइन रिटेल भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। ब्लिंकिट जैसे है या इंस्टामार्ट है, आपको 10 से 15 मिनट में आपको सब्जी से लेके कोई भी चीज़ घर पे आ रही है। तो कंज्यूमर एवरी पार्ट में आप वैल्यू एडिंग करके ये चेन को हमें अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग, टाइप्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग जो बेसिक होता है एकदम इनिशियली, जो हम क्लीनिंग करते हैं या साफ करते हैं, कटिंग करते हैं या सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, इवन फ्रूट्स वेजिटेबल लाइक पोमोग्रेनेट हो, जो प्लग करके वहीं पे जगह पे ही आप उसको पैकिंग करके जो अच्छे क्वालिटी के है वो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट हो जाता है। और थोड़ा भी दाग है तो उसको सेकंड क्वालिटी में निकालते हैं, ये लोकल मार्केट में आता है। वैसे ही पपई है, या उनके पैकेजिंग जगह पे ही होता है, जहाँ पे भी आपका क्रॉप है वहीं पे होता है, तो ये प्राइमरी प्रोसेसिंग में आता है। वहीं पे क्लीनिंग करके प्रॉपरली पैकिंग करके देते हैं। या फिर आप कट वेजिटेबल्स हो, जैसे पाव भाजी का कट मिलता है, जैसे चाइनीज का कट मिलता है, आज मॉल में जाओगे तो कट वेजिटेबल्स आपको मिलते हैं। इवन मंडी में आप घर पे भी कट वेजिटेबल करके आपके ही बाजार में जाके वहीं पे किसी को सब्जी बेचने को दे सकते हैं। आज वर्किंग वुमेन हो गए हैं, काफ़ी टाइम नहीं है लोगों के पास, तो ये सब चीजें भी डिमांड में आ रही है। पल्पिंग जूसिंग कर सकते हैं, सेकेंडरी प्रोसेसिंग एक अगला स्टेप है। आगे के स्टेप पर जाके आप जैम जेलीज बना सकते हैं, जो भी पल्प बनाया, जूस बनाया, उसका रेडी टू सर्व, रेडी टू ड्रिंक ऐसे प्रोडक्ट्स, फ्रूटी माजा जैसे बना सकते हैं। या स्क्वॉशेस है, अभी गर्मी में तो बहुत चलेगा, सिरप से स्क्वॉशेस है। फिर ड्राई सन ड्राइंग से लेके डिहाइड्रेशन यूनिट्स अभी ट्रे ड्रायर्स है, सोलर ड्रायर्स आए हैं। इसमें हम फ्रूट वेजिटेबल के पाउडर्स कर सकते हैं, स्प्रे ड्राइंग से भी पाउडर इंस्टेंट, जैसे ड्रिंक बनाते हैं, रसना का है या फिर टैंग है, तो उसमें फ्रूट पाउडर हम यूज कर सकते हैं। कैंडीज वगैरह बना सकते हैं, प्रिजर्व्स, लेदर्स, बार्स, ये सेकेंडरी प्रोसेसिंग में आता है। कैनिंग करके डायरेक्ट बेच सकते हैं।
टर्शियरी प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग और एक वैल्यू एडिशन होगा आगे आगे का। जैसे हमारे स्नैक्स है उसके पैकेजिंग आते हैं, बेकरी प्रोडक्ट जैसे टूटी फूटी वगैरह। मैंने बोला बेकरी प्रोडक्ट में भी अभी ऑरेंज के डायरेक्ट पील्स हो या जूस हो वो भी डाल के आप बना सकते हैं, मार्मलेट्स वगैरह बनाते हैं। वैसे ही बेकरी आइटम्स में भी काफ़ी चीज़ें फ्रूट्स वेजिटेबल्स की ऐड कर सकते हैं। हेल्दी ड्रिंक्स बना रहे हैं, इंस्टेंट फूड्स बना रहे हैं, जैसे पाउडर्स बना के मोरिंगा का पाउडर है या कोई हेल्दी मतलब आयुर्वेदिक कोई पाउडर्स है अश्वगंधा वगैरह, ये करके कुछ गमीज वगैरह बना के भी आप बेच सकते हैं। वाइन्स हमारे जैकफ्रूट के, फिर जामुन का वाइन भी बहुत अच्छा बनता है। बेवरेजेस अच्छे बनते हैं, पाउडर्स में भी काफ़ी स्कोप है। तो इस फोटो से यू कैन सी दिस टाइप ऑफ मशीनरीज आर अवेलेबल इन द इंडस्ट्री। और इस तरह से कंटिन्यूस में भी काफ़ी हद तक बड़े बड़े प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो ये मिनिमल प्रोसेसिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक, जो क्लीनिंग सॉर्टिंग वॉशिंग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉशिंग के, बाई स्प्रे वॉशिंग है, फिर ड्रम में वॉशिंग है या कन्वेयर्स पे जा रहा है, कटिंग हाथ से करना पड़ता है कोई कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का, कोल्ड स्टोरेज रिफर वैन्स आप यूज कर सकते हैं, राइपनिंग चेम्बर्स में केले पकते हैं, वैसे ही पपाया है, मैंगो है, ये आप सीजन में लेके पका सकते हैं एंड अच्छे क्वालिटी के बेच सकते हैं। मिनिमल प्रोसेसिंग होता है। मिनिमल प्रोसेसिंग में देखिए अभी जैसे एप्पल है या फिर बैंगन है या आलू है, इनको आप कट करोगे तो ओपन में रखोगे तुरंत वो ब्राउनिंग होने को चालू होता है। तो मिनिमल प्रोसेसिंग में उसमें सिंपल कुछ क्लोरीनेशन हो या फिर कोई और सल्फाइड्स हो, अलग अलग चीजें वॉशिंग में वगैरह में यूज कर सकते हैं, जिससे इसका शेल्फ लाइफ भी बढ़ता है और ये ब्राउनिंग प्रिवेंट करता है। तो इस तरह के पैकेजिंग में आप मॉल में कट करके भी रख सकते हैं, ये ब्राउनिंग नहीं होगा। स्मॉल स्मॉल क्यूबिंग कटिंग वेजिटेबल्स के मिलते हैं, कटर्स मिलते हैं। तो इस तरह के पैकेजिंग एंड मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग अभी निकला है, जिसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस से लेके आप शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हो। तो इस तरह के भी पैकेजिंग है। ये एरिल्स है पोमोग्रेनेट के, 50-50 रुपए में, 60 रुपए में इतना छोटा पैकेट 100 ग्राम 150 ग्राम का बिकता है। ऑनलाइन सेल्स आफ्टर कोविड आपने देखा होगा कि आपको कोविड में बहुत दिक्कत हुई थी, बट कोविड के बाद पैक हाउसेस बढ़ गए हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स घर पे आके लोग दे रहे हैं एंड हमारे भी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गया है। वी आर आल्सो रेडी टू एक्सेप्ट ये जैसे हम बाजार में जाके पहले खरीदते थे, बट अभी अच्छे क्वालिटी के फ्रूट्स वेजिटेबल्स घर तक पहुंच जाते हैं। तो ऑनलाइन सेल्स भी काफी अच्छा बिजनेस है। Pickles is one of the oldest methods of preserving fruits and vegetables। ये जो घरकिन्स है या फिर आप खीरू या काकड़ी बोलते हैं, ये इसका भी अचार बनता है या फिर इसको ब्राइन वाटर में प्रिजर्व किया जाता है। ये टाइप के पिकल्स जो वेजिटेबल के पिकल है, इंडिया में काफी कम खाए जाते हैं, बट एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ये घरकिन्स वगैरह यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। बाकी ट्रेडिशनल मेथड में जो पिकल्स बनते हैं, पूरे इंडिया में अलग अलग रेसिपीज है, अलग अलग कोने में अलग अलग तरीके से बनता है। ये अचार पचरंगा जो है, ये नॉर्थ इंडिया में हरियाणा बेल्ट जो है, पंजाब वाला, वहाँ पे इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। बट ड्यू टू ऑनलाइन एंड ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट, अभी हम कहीं पे भी जोमेटो करो, अमेजोन करो, हम कोई भी अचार किसी जगह पे भी रहते हैं तो वी कैन सेंड इट अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो। वैसे चटनीज इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग। इसको फ्रूट्स वेजिटेबल को कुक करके जो बनाया जाता है उसको चटनी कहा जाता है। तो मोस्ट इमली खजूर के, पानी पूरी के, तो पानी पूरी को ऑल ओवर इंडिया में पसंद किया जाता है। कहीं पे गोलगप्पे कहते हैं, कहीं पे पुचका कहा जाता है, वेस्ट इंडिया में पानी पूरी कहा जाता है। तो है वही चीज, बट ऑल ओवर इंडिया इसकी बहुत डिमांड भी है। और ये चीज कभी इसमें कोई मरण नहीं है, ये करते रहो, ये चलते ही रहेगा। सिर्फ आपको नए नए तरीके पैकेजिंग के यूज करने हैं। बाकी कुछ फ्रूट्स के भी चटनीज बना सकते हैं, बहुत अच्छा डिमांड है फ्रूट्स के चटनीज में। गुआवा है, एप्पल है या पाइनएप्पल है, इनके भी बहुत अच्छी चटनी बनती है।
जैम जेली जूसेस, जैसे अभी कैंडीज है, प्रिजर्व्स है, जैम जेलीज है, इनको अभी थोड़ा इंडिया में भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हो गए हैं, जिम में जा रहे हैं, या प्रोटीन युक्त चाहिए, या फिर फ्रेश वेजिटेबल्स या जूसेस पीना चाहते हैं, सलाड्स करते खाते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग आप देखो जिम के बाहर या फिर मेन रोड पे आपको सलाड बेचने वाले भी लोग मिल जाते हैं। तो ये सब प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग का ही है। तो इस सब में भी अच्छे पैकेजिंग करके आप घर तक सब्सक्रिप्शन मेथड में भी काम कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इंडियन सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स में जामुन एक है, जो मोस्टली आपको ऐसे एरिड कंडीशंस में, आदिवासी जंगलों में यहाँ पे मिलता है। बट इनका मेडिसिनल वैल्यूज भी बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह भी काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं। बट यू कैन सी कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू कैन डू फ्रॉम दिस। आज कोई सी शादी में वगैरह जाओ तो ऐसे भी प्रोडक्ट्स, जैसे जामुन के शॉट्स है या आइसक्रीम्स है, ये भी आपको नेचुरल में आपको शादियों में कैटरर्स वगैरह, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब रखते हैं। इसके चिप्स भी बना सकते हैं, टॉफी बना सकते हैं, वाइन बहुत अच्छा बनता है। आंवला, आंवला हैज गॉट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। आंवला में आप सीजनल है प्रोडक्ट, बट आप 12 महीने कुछ ना कुछ बनाओ। आखिर में जो वेस्ट बचता है, वेस्ट नहीं बोलते उसको, बट जो भी चूरा काटने कटिंग के बाद जो टुकड़े बचते हैं, उसका मुखवास भी बना सकते हैं। मतलब एवरीथिंग इज सोल्ड। इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन में तो विटामिन सी इज वेरी वेरी हाई। जो भी प्रोसेसिंग हम फ्रूट वेजिटेबल का करते हैं, अगर हीट ट्रीटमेंट देते हैं, तो आंवला इज वन प्रोडक्ट जिसमें आपका विटामिन सी चला नहीं जाता है, इट रिटेन्स दैट। बट अदर प्रोडक्ट्स में थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन में विटामिन सी को तुरंत निकल जाता है। बट आंवला इज वन ऑफ द प्रोडक्ट वेरी हाई इन विटामिन सी। कोकम, वेस्टर्न इंडिया में कोकम इज अवेलेबल, वेस्ट एंड साउथ इंडिया, कोकन रीजन में। इसके देखिए काफी प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये दिस इज आल्सो वेरी हाई इन विटामिन सी, एंड इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। आपको एसिडिटी वगैरह के लिए भी, एंड इस गर्मी में जो ठंडक चाहिए, इसे इसके ड्रिंक्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप कोकन रीजन, गोवा या कर्नाटक, केरला जाओगे तो ये प्रोडक्ट्स आपको वहाँ मिल सकते हैं। एंड अभी तो कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया आप इसका बेच सकते हैं। टोमेटो इज द लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, एज आई सेड। टोमेटो सॉस सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है इंडिया में। आप कहीं भी जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, फास्ट फूड के शॉप्स में जाओ, आज क्यूएसआर है जो पिज़्ज़ा बर्गर वाले हैं, इसका भी देखिए मार्केट कैसा बढ़ गया है। उसके साथ साथ ये चीज़ तो टोमेटो की सॉसेज या केचप की तो ज़रूरत है ही। बट अदर देन दैट, जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, उसमें बल्क में पेस्ट और प्यूरी इज रिक्वायर्ड टू मेक द वेजिटेबल्स। तो फास्ट बनाने के लिए ऑफ सीजन में जब, सॉरी सीजन में जब कम कीमत में जब मिलता है टोमेटो, यू कैन बाय इट एंड प्रोसेस इट, एंड एसेप्टिक पैकेजिंग करके, ऐसे ड्रम्स में 200 किलो के ड्रम्स, या फिर कैनिंग करके 850 ग्राम या 3 kg के कैंस में भी स्टोर करके, यू कैन सेल ऑलमोस्ट फॉर 2 years। इतना भी शेल्फ लाइफ मिल सकता है आफ्टर इफ यू डू कैनिंग। एसेप्टिक पैकेजिंग भी करते हैं तो 2 साल तक मिलता है। फ्रीजिंग इज वन ऑफ द इंडस्ट्रीज जो अभी बहुत ज्यादा, फ्रोजन फूड्स आप देखते हो कि क्यूएसआर इंडस्ट्री में नॉट ओनली द डायरेक्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, बट इवन द कुक्ड पैटी वीटी, ये सब भी, फ्रेंच फ्राइज है, या फिर मोमोज मिलते हैं, ये सब भी रेडी फ्रोजन होता है। बट उसके पहले का जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स का कटिंग, चॉपिंग, कुकिंग वगैरह जो प्रोसेस है, वो भी इन्वॉल्व है। डायरेक्ट मार्केट में जब ग्रीन पीस, अभी ग्रीन पीस का सीजन आया था, अभी है, चल रहा है थोड़ा, नॉर्थ इंडिया में मिलता है, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में ग्रीन पीस फ्रेश मिलते ही नहीं है। तो इस समय सब फ्रोजन करके रखते हैं, फिर 12 महीने ये चलता है। कट करके ऐसे ही वेजिटेबल फ्रोजन करके आप मिक्स वेज, या फिर पाव भाजी का मिक्स, या फिर चाइनीज का मिक्स, ऐसे कटिंग करके रख सकते हैं। एग्जॉटिक वेजिटेबल जैसे ब्रोकोली है, या फिर कैप्सिकम्स है, या रेड, ग्रीन, येलो, इसका भी डिमांड बहुत बढ़ रहा है। जामुन का पल्प है, ये भी फ्रोजन करके, चीकू है, मैंगो है, इसके स्लैब्स या फिर उसके जो पल्प निकाल के उसके जूसेस करके आप कर सकते हैं। देर आर एग्जॉटिक फ्रूट्स ऑल्सो, लाइक चेरीज, बेरीज,
ये सब भी बहुत आज सलाड्स में, फ्रूट सलाद में डिमांड बढ़ गया है। 5 स्टार होटल्स में कीवी आ गया है, जैसे लीची है, तो ये सब फ्रोजन करके यू कैन प्रिजर्व इट एंड यूज इट 12 मंथ्स पूरा। हम कभी भी खा सकते हैं उसको, कंज्यूम कर सकते हैं। ऑस्मेटिकली डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन क्या है कि किसी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में अगर हम फ्रूट वेजिटेबल को रखते हैं, जैसे पिकलिंग है, पिकल को भी हम मैंगो को कट करके सॉल्ट वाटर में, ब्राइन में डालते हैं, तो ऑस्मेटिकली जो फ्रूट है उसके अंदर का वाटर निकाला जाता है। वैसे फ्रूट्स के अंदर अगर स्वीट शुगर सिरप में डालते हो फ्रूट्स को, तो शुगर का जो सिरप है कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और फ्रूट्स के अंदर का पानी वो रिप्लेस करता है। एंड उसके बाद उसको आप ड्राई कर सकते हो, डिहाइड्रेट कर सकते हो, या फिर फ्रोजन कंडीशन में भी आप फ्रोजन भी कर सकते हो। तो ये जो कोई भी न्यूट्रिएंट आपका चला नहीं चला जाता है, एंड न्यूट्रिशनली ये एकदम फ्रेश, एज गुड एज फ्रेश ही रहता है। यू कैन कंज्यूम, यू कैन गिव योर किड्स ऑल्सो, जो चॉकलेट और कैडबरी चॉकलेट खाते हैं उससे अच्छा ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और ड्राइड कंडीशन में भी ऐसे पैकेजिंग में आप करके रख सकते हो, 12 महीने इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिहाइड्रेशन पाउडर्स, पाउडर्स देखिए अलग अलग, नॉट ओनली फॉर मेडिसिनल यूज या आयुर्वेदिक, बट आज फ्रूट के पाउडर्स है या वेजिटेबल्स के पाउडर्स है, जो ऑनियन है या गार्लिक है, ये तो ट्रेडिशनली पाउडर्स बनाते ही रहे हम लोग। बट जैसे बनाना है, ये बेबी फूड में जाता है। इट इज रॉ बनाना का पाउडर इज अ सब्स्टिट्यूट टू रिफाइंड फ्लोर, मैदा। मैदा की जगह आप वो भी यूज कर सकते हैं काफी जगह पे बेकिंग वगैरह में। बीट रूट है, बीट रूट के पाउडर्स आपको कलर के लिए, या फिर यू कैन यूज इट वेरी न्यूट्रिटिव तो है ही। कैरेट है, वैसे ही एप्पल के फ्लेक्स हो या पाउडर हो, इस तरह से डिहाइड्रेशन की मशीन है, ट्रे ड्रायर्स है, डिहाइड्रेटर्स है, हीट पंप ड्रायर्स है। तो ये भी बहुत अच्छा अभी अपॉर्चुनिटी है, और ग्रोइंग मार्केट है इंडिया में भी, एंड एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल है इसमें। प्री मिक्सेस कर सकते हैं, प्री मिक्स करके सूप का पाउडर, सूप का रेडी में, रेडी सूप का प्री मिक्स, या फिर रेडी कोई ग्रेवी का प्री मिक्स ये बना सकते, चटनी का प्री मिक्स, ये सब पाउडर से बना सकते हैं। कैनिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स, जिसमें रिटॉर्ट कर सकते हैं। कैन में आप सीधा स्लाइसिंग करके, पाइनएप्पल्स हो, पपई हो, पंपकिन हो, मैंगो हो, इसके स्लाइसेस करके भी आप प्रिजर्व कर सकते हो, या फिर इसके पल्पिंग करके, जूसेस करके भी आप कैन में डाल सकते हो। और फिर इस कैन को रिटॉर्ट या फिर हॉट वाटर में कैनिंग किया जाता है, बॉइलिंग वाटर पे, या फिर रिटॉर्ट करके 125 डिग्री तक उसको हीट करके प्रिजर्व किया जाता है। तो इस तरह का सीलिंग का मशीन भी आता है, जो सीमर बोलते हैं उसको, कैन सीमर। कैन फॉर्म करके उसमें फिलिंग करके, ऑटोमेटिक भी है, आप घर पे भी कर सकते हैं, छोटे पैमाने पे भी, घर से 5-10 हज़ार 20 हज़ार में भी आप कोई भी बिजनेस चालू कर सकते हैं। मिनिमल प्रोसेसिंग में तो कटिंग कट वेजिटेबल्स है, बहुत सारे मशीन छोटे छोटे मिलते हैं, जो 20-30 केजीज पर आवर वाले भी है। अगर शुरू में आपने कट करने के लिए घर से शुरू में चाकू छुरी से आपने शुरू किया, तो जैसे ही प्रोडक्शन आपका बढ़ता है, मार्केट बढ़ता है, तो यू कैन टेक स्मॉल मशीन्स, जो आपको 10 किलो से 5 किलो 1 घंटे में 20 से 30 किलो कट करके, या फिर क्रश करके, ऐसे टाइप के पल्वराइजर्स है अवेलेबल, दैट यू कैन यूज। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है जो 2-3 लाख में, 1-2 लाख में भी आप घर से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए जो रेगुलेटिंग बॉडीज है, इसकी भी थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए, जैसे लाइसेंस के लिए एफएसएसआई है। कोई ऑयल मेयोनीज वगैरह, स्प्रेड्स वगैरह बनाते हैं, तो ऑयल मार्गरीन वगैरह करते हैं, तो ऑयल ज़्यादा यूज होता है। तो एक मार्क का अगर आप स्टोर उतना ज़्यादा करते हैं, तो एक मार्क आपको लेना पड़ता है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, इंडियन स्टैंडर्ड्स जो आईएसए था, वो बीआईएस अभी, बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है। फिर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करो, आईएसओ लीजिए। कोडिंग का है, कोडेक्स है। जैसे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, वैसे ही गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस भी होता है। तो इसके भी सर्टिफिकेशंस आप लेते हो, अगर एचएससीसीपी है, हजार्ड्स एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। तो फैक्ट्री के अंदर अगर हम जो भी काम कर रहे हैं, उसके लिए ये सब अलग अलग सर्टिफिकेशंस है। फाइटो सैनिटरी या सैनिटरी के सर्टिफिकेट्स है। तो इससे हमारे क्रेडिबिलिटी मार्केट में बढ़ती है, अगर ये सर्टिफिकेट्स हम लेते हैं। तो एक्सपोर्ट के हिसाब से कोई कोई कंट्रीज में उसका रेगुलेटरी, मतलब उनका जरूरत होता है, स्पेसिफिकेशन होता है, इस हिसाब से करना पड़ता है।
फूड का लाइसेंसिंग में क्या क्या लगता है। छोटा से छोटा काम घर से शुरू करो तो आज ठीक है, उद्यम उद्यम सर्टिफिकेट लेके आप एमएसएमई में रजिस्टर करके शुरू कर सकते हैं। बट अगर कमर्शियल में करना है तो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर गुमास्ता लेना जरूरी है, फायर का एनओसी है, फूड का लाइसेंस है, फसाई का, एफएसएसए का। बड़े पैमाने पर करोगे तो पोल्यूशन कंट्रोल का लाइसेंस पहले लेना पड़ता है, क्लियरेंस लेना पड़ता है। बाकी जीएसटी वगैरह तो है। अगर आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ जाते हैं तो फिर प्रोफेशनल लॉ, लेबर लॉ, ये सब जानकारी लेनी जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के काफी स्कीम्स है। फूड पार्क के लिए अगर आप फूड पार्क डालना चाहते हैं तो भी स्कीम्स है। उसके अंदर जाके कुछ काम करना है तो भी स्कीम्स है। क्लस्टर्स बनाना चाहते हैं, क्लस्टर बना के भी आप किसी भी रूरल एरिया में भी या फिर जहाँ पे भी जो भी उग रहा है, जैसे वन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो स्कीम निकाला है गवर्नमेंट ने, कि आप एक ही क्षेत्र में एक ही चीज को अगर बनाने को शुरू करते हैं तो पूरा का पूरा गांव वही चीज बनाते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, ये सब आसानी हो जाती है। और लोग जानने को भी लग जाते हैं कि इस शहर में ये चीज मिलती है। वैसे अभी स्टेशन पे भी हो रहा है, कोल्ड चेन फैसिलिटीज है, इसके लिए भी स्कीम्स है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है या पीएमएफएमई के स्कीम्स है, जिसमें आपको 35% की मशीनरी के ऊपर सब्सिडी मिलती है। एंड ये चालू है, स्कीम कंटिन्यू चलते रहता है। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी स्कीम्स निकले हैं। काफी अपॉर्चुनिटीज है। ये हमारे छोटे सक्सेस स्टोरीज है उद्योग वर्धिनी के। मिस्टर राहुल शिंदे इन्होंने शुरू किया यहाँ से प्रोग्राम, हमारा लिया था। ये सॉसेस बनाते हैं, केचप्स बनाते हैं। ये मैडम है, इन्होंने पाउडर्स भी बनाए हैं, प्रीमिक्सेस बनाए हैं रेडी टू कुक वेजिटेबल पाउडर्स से डिहाइड्रेशन करके। ये सातारा से है जो मसाले पाउडर बनाते हैं, मसाला भी बनाते हैं और डिहाइड्रेशन भी करते हैं। बीटरूट का पाउडर, टोमेटो का पाउडर, ये सब भी बनाया है। एंड कांदा लहसुन मसाला, ये सब इस तरह के पाउडर्स भी बनाए हैं। तो ऐसे काफी है जो उद्योग वर्धनी से सक्सेस स्टोरीज है। थैंक यू। नाउ यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। Yes. Thank you, Samir sir, for wonderful guidance. सर ने बेसिकली एक सारा एक आपको होलिस्टिक अप्रोच दिया है। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है इस सेक्टर में, अब कैसे क्या क्या प्रोडक्ट्स पे क्या क्या काम हो सकता है, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट स्कीम्स, लाइसेंस, परमिट्स, एक आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू दिया है इस सेक्टर में। इस सेक्टर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग काम कर सकते हो। इसमें हम स्पेसिफिकली हमारे एक 3 वीक्स पे हम डिटेल में इन सब में गाइड करते हैं। अभी हम नेक्स्ट हाफ एन आवर क्वेश्चन एंड आंसर्स पे फोकस करेंगे। जिनको जो भी क्वेश्चंस है अबाउट दिस इंडस्ट्री, टेक्निकल क्वेश्चंस पे ज्यादा हम फोकस करेंगे कि आपको कौन से प्रोडक्ट पे क्या कर सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, या उस तरीके से आपके सारे टेक्निकल क्वेश्चंस हम कवर करेंगे नेक्स्ट हाफ एन आवर। एंड इस पे हमारा एक 3 वीक्स का प्रोग्राम होता है इन डिटेल, जिसमें हम आपको इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बिजनेस के बारे में एंड टू एंड पूरा गाइड करते हैं। तो हर एक प्रोडक्ट का रेसिपी, प्रोसेस, मशीनरी, मार्केट कैसे करना है, बेचना कैसे है। क्योंकि एक देखो, आपको अगर फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का बिजनेस करना है तो बहुत इंफॉर्मेशन लगता है आपको। शुरुआत में प्रोसेस, रॉ मटेरियल कौन सा लेना है, प्रोडक्ट कौन सा सिलेक्ट करना है, उस पर एग्जैक्टली क्या प्रोसेस करना है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग मार्केट होता है। फिर वो प्रोडक्ट के लिए एग्जैक्टली कहाँ बेचना है, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या मशीनरी लगती है, कितना कॉस्टिंग होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, अल्टीमेटली किस पे बेचना चाहिए, क्या प्राइस पे बेचना चाहिए, B2B करना चाहिए, B2C करना चाहिए, ऐसे बहुत, और गवर्नमेंट की स्कीम सब्सिडी क्या क्या है, ऐसे बहुत सारी चीजें, एलिमेंट्स इस प्रोग्राम में हम कवर करते हैं। आपको इस बिजनेस शुरू करना है तो इससे बहुत चीजों का गाइडेंस लगता है, तब जाके आप इसमें सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। जो भी लोग इसमें जाते हैं उनको एक 2 से 3 साल का समय लग जाता है ये सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में और समझने में कि एग्जैक्टली कौन सा यूनिट चालू करना चाहिए। हम ये सारा इंफॉर्मेशन आपको, नेटवर्क और ये सारी चीजें हम आपको 3 वीक्स के इस प्रोग्राम में प्रोवाइड करते हैं। एंड हमारे इस प्रोग्राम की वजह से बहुत सारे लोगों ने बिजनेसेस शुरू किए हैं। हर एक इंडस्ट्री में आज, पल्प हो, जैम जेली हो, सॉसेस हो, चटनीज हो, पिकल्स हो, या डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स हो, हर इंडस्ट्री में आज हमारे एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं इस कोर्स के बाद। एंड एक बहुत अच्छा आपको जो बेनिफिट मिलता है कि ये सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड एक ग्रुप के द्वारा। तो मैं अभी नेक्स्ट हाफ एन आवर हम क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे।
ऑलरेडी कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो अभी हम क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर, average how much percentage shrinkage or reduction is achieved after drying of fruit and vegetable? आपका म्यूट है सर। हाँ जी। तो कितना रिडक्शन होता है, श्रिंकेज होता है अगर हम सोलर ड्राइंग करें तो? ड्राइंग में जैसे मॉइस्चर 8 to 10% तक का रिटेन होता है ऑलमोस्ट। मतलब आप मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स का जैसे 1 kg का प्रोडक्ट है इनपुट, तो ऑलमोस्ट आपका 100 ग्राम्स तक बन जाता है। तो 90% के ऊपर का मॉइस्चर आप उसमें से निकाल सकते हैं। काफ़ी पाउडर्स वगैरह भी सन ड्राइंग वगैरह में थोड़ा ज़्यादा रहता है, 10-12% तक रिटेन करते हैं, कभी कभी 8 to 12%। डिहाइड्रेशन या ट्रे डिहाइड्रेशन में और थोड़ा ज़्यादा आप निकाल सकते हैं मॉइस्चर। ओके। अगला है कि सर, अगर हमें ये करना है, एक फ्रूट एंड वेजिटेबल का फ्रूट पाउडर का यूनिट डालना है, तो इसमें क्या क्या मशीनरी लगती है, क्या क्या सेटअप लगता है, क्या इन्वेस्टमेंट लगता पहले तो हमें मिनिमल प्रोसेसिंग में जो हमारा कटिंग चॉपिंग क्लीनिंग पहले करना पड़ता है। प्रॉपर इनिशियल जो भी फ्रूट वेजिटेबल हम रिसीव करते हैं उसको अच्छे से इंस्पेक्ट करके कटिंग क्लीनिंग करके कटिंग सॉर्टिंग करना है। ब्लैंचिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस जो सुपरफिशियल आपका जो भी कंटेमिनेशन है उसको निकालता है। वो सब होने के बाद आपको उसको अगर आपको पीसेस करने हैं या कुछ, तो आपको अच्छे से कट करना ज़रूरी है। अगर आप उसको कुछ पल्प या क्रश करते हैं तो पल्पिंग लगता है। बट मोस्टली कट करके फिर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को डिहाइड्रेटर में डालते हैं। तो इलेक्ट्रिक डिहाइड्रेटर्स है, सोलर डिहाइड्रेटर्स है, हाइब्रिड में भी है, हीट पंप ड्रायर्स भी है। तो इस तरह के अलग अलग डिहाइड्रेटर्स है जो ट्रे टाइप के डिहाइड्रेटर है। तो इसमें आफ्टर डिहाइड्रेशन जो ड्राइड प्रोडक्ट है उसको पल्वराइज करके उसके पाउडर्स आप कर सकते हैं। तो आपको जिस साइज का चाहिए उस साइज का सीव यूज करके मेश साइज जो भी अगर आपको कोर्स चाहिए तो उस तरह से आप पल्वराइज कर सकते हैं। एकदम फाइन चाहिए तो एकदम फाइन कर सकते हैं। है? ओके। अगला है कि सर, कोकोनट वाटर भी पैकिंग हो सकता है क्या, बेच सकते हाँ हैं क्या हाँ, उसको? अभी तो पैक्ट मिल ही रहा है। अभी कोकोनट वाटर क्या, देर इज अ टेक्नोलॉजी फॉर शुगर केन जूस ऑल्सो, पीपल शुड कम अहेड एंड डू शुगर केन जूस ऑल्सो। वेरी गुड प्रोडक्ट। और सिर्फ मानसिकता चेंज होनी चाहिए। जैसे कोकोनट वाटर का था कि कोकोनट वाटर हम कोकोनट लेके ही पीते थे फ्रेश में, बट नाउ इट कैन बी प्रिजर्व्ड, बॉटल्स में आ रहे हैं, अच्छी तरह से पास्चराइज करके बॉटल में पैकिंग करके मिल रहा है। ओके। सर, कुछ ब्रांड्स है विदाउट प्रिजर्वेटिव बनाते हैं फूड प्रोडक्ट्स, तो विदाउट प्रिजर्वेटिव प्रोसेसिंग होता है क्या? हाँ जी, एक्चुअली जो वही मैं कह रहा हूँ कि प्रिजर्वेशन के अलग अलग टेक्नोलॉजीज है। तो एक है विद केमिकल प्रिजर्वेटिव, दूसरा है पहले स्टार्टिंग में तो मिनिमल, जैसे मैंने बताया कि जो पैकेजिंग है, अगर हम प्रॉपर पैकेजिंग करते हैं, सिर्फ क्लीनिंग करके वैक्यूम पैकेजिंग करते हैं, तो भी हम 1-2 दिन पेरिशेबल गुड्स का शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। अगर हम मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग करते हैं तो हम ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तक भी बढ़ा सकते हैं। जैसे इवन द कुक्ड वेजिटेबल्स हो या फिर आपका मिठाई हो। कल ही परसों मैंने एक पेठा खाया था जो एक्सपोर्ट होता है हमारे यहाँ से, एंड वो मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग में किया जाता है। आप देखोगे तो आपको एकदम नॉर्मल लगेगा। आप मॉल में भी जाके देखो, वेजिटेबल्स आपको पैक मिलते हैं तो दिखने में तो नॉर्मल होते, बट उसके अंदर एक मिक्सचर ऑफ गैस होता है जिसकी वजह से लो ऑक्सीजन होता है। तो वो शेल्फ लाइफ बढ़ाता है आपका फ्रूट्स वेजिटेबल्स का, ऑलमोस्ट 16 डेज, 2 वीक्स तक बढ़ा देता है। फिर जो विदाउट प्रिजर्वेटिव बोले तो हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो देर आर फ्रूट्स वेजिटेबल्स पल्प्स जूसेस जिसको हाई टेम्परेचर थर्मली प्रोसेस किया जाता है, चटनीज है या ग्रेवीज है या फिर जूसेस है। तो इसको वेरी हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस करने की वजह से उसका माइक्रोबायोलॉजिकल इनएक्टिविटी सब मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं, एंड फिर उसको प्रॉपर पैकेजिंग करने से प्रिजर्व होता है। रिटॉट पैकेजिंग एक है जो 125 डिग्रीज तक हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें आपको प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं है, जो पैकेजिंग के बाद उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है।
फिर देर इज इवन हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, वेरी हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। कोल्ड प्रेस जूस आपने सुना होगा, तो कोल्ड प्रेस जूसेस का जो नॉर्मल हम जूस आज बनाया तो शाम तक भी नहीं रख सकते, फ्रिज में भी रखेंगे तो भी खराब हो जाता है कभी कभी। तो वो कोल्ड प्रेस जूस को अगर वेरी हाई प्रेशर से या फिर पल्प्स इलेक्ट्रिक इसमें देते हैं, तो कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक बढ़ा सकते हैं विदाउट प्रिजर्वेटिव। और राइट। केमिकल प्रिजर्वेटिव से तो 6 मंथ से लेके 9 मंथ्स तक कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट, यस। बहुत से लोगों के कोर्स के बारे में क्वेश्चन है। मैं क्विकली कोर्स की इंफॉर्मेशन आपको शेयर करता हूँ। हम एग्जैक्टली आपको क्या क्या गाइड करने वाले हैं, कैसे आपको बिजनेस शुरू करने में पूरा हम हेल्प करते हैं, वो मैं क्विकली कवर करता हूँ। उसके बाद बहुत लोगों के और भी क्वेश्चंस है, सारे हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो ये जो प्रोग्राम है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, ये 3 वीक्स का प्रोग्राम है। ये कम्प्लीटली लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम होता है। हमारे इस लाइव प्रोग्राम में हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल भी होता है, मतलब हम एक्चुअल में आपको डेमोन्स्ट्रेशंस भी करवा के दिखाते हैं। एक्चुअल में कटिंग ग्रेडिंग कैसे करके डिहाइड्रेट करना है वो मशीनरी में आपको वो भी दिखाते हैं। सो ये 3 वीक्स का इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन है। इस प्रोग्राम में हम और एक वन मोर सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस प्रोग्राम में आपको 1 डे इंडस्ट्रियल ऑफलाइन विजिट भी होता है, जिसमें हम अलग अलग तरीके के यूनिट विजिट करते हैं। जो भी प्रोसेसिंग में है, कुछ स्पाइसेस में है, पिकल्स में है, डिहाइड्रेशन में है, हम ऐसे अलग अलग यूनिट्स विजिट करते हैं इस इंडस्ट्रियल विजिट में। जो जिससे हम बेसिकली आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी दिलवाते हैं। हम आपको पूरा गाइडेंस 3 वीक्स के इस प्रोग्राम में करते हैं। एंड एवरी 6 मंथ्स हमारा एक इंडस्ट्रियल विजिट होता है, जिसमें हम आपको पूरा एक्सपोजर भी करवाते हैं। इस प्रोग्राम में आपको बहुत सारा गाइडेंस मिलता है। अपार्ट फ्रॉम सिर्फ प्रोसेसिंग में, आपको स्मॉल स्केल से लेके इंडस्ट्रियल स्केल पे कैसे करना है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग का भी गाइडेंस करते हैं। एंड आपको एक एक्सेस टू कम्युनिटी भी मिलता है। अभी ये प्रोग्राम में हम क्या क्या कवर करेंगे। सो फर्स्ट वीक में हम आपको अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। तो मिनिमल प्रोसेसिंग पे गाइड करेंगे, तो उसके एप्लीकेशंस क्या है, अलग अलग प्रोसेस क्या इन्वॉल्व है, मतलब सॉर्टिंग, वॉशिंग, कटिंग, आपको यूवी ट्रीटमेंट करना है, सरफेस ड्राइंग करना है, वेइंग करना है, पैकेजिंग करना है, ये सारी गाइडेंस करते हैं। प्राइमरी मिनिमल प्रोसेसिंग के लिए क्या सेटअप लगता है, मशीनरी लगती है या ट्रीटमेंट्स लगते हैं, वो हम आपको पूरा गाइड करते हैं। उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट में या आप घर से भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। फिर फ्रूट पल्प जूस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग मेथड पे गाइड करते हैं। तो पल्प मतलब मैंगो, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, पपाया, उनका पल्प और जूसेस प्रोसेस क्या है, उसमें एक्सट्रैक्शन कैसे करें, मशीनरी सेटअप क्या है, और फिर उसके बाद अलग अलग पैकेजिंग मेथड क्या है, मतलब कैनिंग मेथड है, एसेप्टिक बैक पैकिंग है, बॉटलिंग है, ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग प्रोडक्शन बेवरेजेस का कैसे करना है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉसेस एंड बेवरेजेस, स्क्वाश, सिरप, नेक्टर, आरटीएस मतलब रेडी टू सर्व, क्रशेस, ये बहुत सारे एप्लीकेशंस है आप फ्रूट से बना सकते हो, तो वो हम आपको पूरा गाइड करते हैं। उसका पैकेजिंग एंड प्रिजर्वेशन मेथड क्या है, शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाना है बेवरेजेस का, उसका टाइप पे प्रोडक्शन क्या है, वो भी हम आपको पूरा गाइड करते हैं। प्लांट सेटअप कैसे होता है। फिर इसके बाद जैम, जेली, केचप, प्यूरी, ये जो अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, वो हम पूरा डिटेल में गाइड करते हैं। तो फिर टोमेटो जूस, प्यूरी, सॉसेस, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर पेक्टिन क्या है, जेल फॉर्मेशन क्या है, ये हम आपको पूरा गाइडेंस करते हैं। देन उसके बाद पिकल्स पे गाइड करते हैं, क्योंकि पिकल्स में फिर मैंगो, लेमन, चिली, कैसे ये पिकल्स बनाते हैं, उसका मार्केट साइज क्या है, प्रिजर्वेशन और मेथड्स क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, पैकेजिंग एंड स्टोरेज कैसे करें। फिर उसके बाद फ्रोजन पे गाइड करते हैं, तो इसमें आईक्यूएफ टेक्नोलॉजी है, फ्रीज ड्राइंग है, आईक्यू ब्लांचिंग है, ये सारी टेक्निक्स पे गाइड करते हैं। रेफ्रिजरेशन से कैसे आपका फ्रीज ड्राइंग और रेफ्रिजरेशन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे प्रिजर्वेशन होता है, ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं। और एक ओवरऑल फूड फ्रूट एंड वेजिटेबल सेटअप अगर आपको करना है तो क्या क्या मशीनरी लगती है, यूनिट के लिए क्या क्या कंप्लायंसेस है, छोटे स्केल से करना है, बड़े स्केल पे करना है, क्या उसमें अलग अलग टाइप के मशीनरी इन्वॉल्व है, फंडिंग इन्वॉल्व है, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, वो पूरा हम आपको गाइड करते हैं। और अल्टीमेटली आप कैसे इसमें अर्निंग कर सकते हो। फिर जो नेक्स्ट वीक है वो है फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन पे। तो बेसिकली आपको डिहाइड्रेशन का क्या स्कोप है, उसमें अलग अलग मेथड्स क्या है, प्रिजर्व पाश्चराइजेशन है, कार ड्राइंग है, फ्रीजिंग है, रेडिएशन है,
फिर उसके अलग अलग एप्लीकेशंस क्या है डिहाइड्रेशन के, जैसे आप फ्लेक्स बना सकते हो, पाउडर बना सकते हो, आरटीसी कर सकते हो या फ्रोजन कर सकते हो। एक डिहाइड्रेशन का प्लांट सेटअप कैसे होता है, फिर उसमें रॉ मटेरियल, सॉर्टिंग, कटिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, प्री ट्रीटमेंट एंड प्री प्रोसेसिंग क्या करना है डिहाइड्रेशन के टाइम पे, और फिर एक क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर, रेट ऑफ ड्राइंग, मॉइस्चर कंटेंट, ये सारा कैसे आपको इंश्योर करना है कि ये सब सही सेट है। फिर उसके बाद अलग अलग डिहाइड्रेशन के टेक्निक्स और उसके अलग अलग टूल्स। तो टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेटर जिसमें इलेक्ट्रिक है, सोलर है, हाइब्रिड है, स्प्रे ड्रायर है, बहुत सारे डिहाइड्रेशन के मेथड्स है और मशीन्स है। वो हम आपको पूरा गाइड कर दे, मतलब स्प्रे ड्राइंग कर सकते हो, सन ड्राइंग कर सकते हो, फ्रीज ड्राइंग कर सकते हो, ये सब चीजें हम आपको गाइड करते हैं। और मेथड्स ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। एंड देन उसके हम लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी कंडक्ट करते हैं, कि जिस प्रैक्टिकल में हम आपको एक्चुअल में ये कैसे होता है, प्री प्रोसेसिंग, प्री ट्रीटमेंट, लोडिंग, ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं। एंड फिर डिहाइड्रेशन के ऑफ वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो कैंडिड मैंगो, पपाया, ओनियन, जिंजर, फिर उसके अलग वेजिटेबल्स में आप क्या क्या कर सकते हो, मोरिंगा पाउडर बना सकते हो, व्हीट ग्रास पाउडर, ये पूरा हम आपको गाइड करते हैं। और डिहाइड्रेशन का प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कैसे निकाले, ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं। अब फिर उसके बाद बिजनेस सेटअप, तो होम स्केल से लेके इंडस्ट्री स्केल तक, रॉ मटेरियल सप्लायर कहाँ से ढूंढना है, मार्केटिंग कैसे करना है, प्लान कैसे बनाना है बिजनेस ग्रोथ का, वो पूरा हम आपको गाइड करते हैं। एंड देन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स एंड उसका वो हम आपको गाइड करते हैं। एंड देन लास्ट वीक जो होता है, इसमें हम आपको बिजनेस के बारे में गाइड करते हैं। क्योंकि आप अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो आपको सिर्फ प्रोसेस प्रोडक्ट बना के नहीं चलेगा, आपको उसको बेचते भी आना चाहिए, उसको लाइसेंसेस कंप्लायंसेस भी समझने चाहिए। तो हम आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग गाइड करते हैं। फिर उसके बाद फूड सेफ्टी की कंप्लायंसेस क्या है, एफएसएसआई वगैरह, वो कैसे अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझाते हैं। फिर इसमें आपको बहुत सारा इंसेंटिव सब्सिडी भी होता है। गवर्नमेंट आपको 50 to 60% सब्सिडी देती है, इंसेंटिव देती है इस आपको यूनिट सेटअप करने के लिए। वो कैसे मिलाना है, बहुत से लोग यूनिट सेटअप करने के बाद उनको पता चलता है कि ऐसे भी कुछ होता है, सब्सिडी होती है, वो बाद में आप अप्लाई वो नहीं ले सकते हो, तो आपको ये सब्सिडी वगैरह क्या मिलती है गवर्नमेंट की, वो हम आपको गाइड करते हैं। बैंक में अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो कैसे लोन का फाइल बनाते हैं, वो हम आपको गाइड करते हैं। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज कैसे है, क्या क्या एक्सपोर्ट करने के लिए फॉर्मेलिटीज है, रिटेल में अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो हम आपको पूरा गाइड करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड प्रोजेक्ट सिलेक्शन वगैरह, वो सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। क्योंकि आपने सब अवेयरनेस किया, फिर अल्टीमेटली आपको एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है और उसका फिजिबिलिटी एनालिसिस समझना है, मार्केट सर्वे करना है। तो ये हम चीजें आपको पूरा इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। बहुत सारे मेंटर्स इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग पे समीर सर गाइड करते हैं। फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन पे आपको सुदेश देसाई सर गाइड करते हैं। एंड देन उसके बाद जो अलग अलग मेंटर्स है इस प्रोग्राम में, वो आपको पूरा इसमें गाइड करते हैं, जो बिजनेस स्पेसिफिक गाइडेंस करते हैं। 3 वीक्स का इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन है। ये सारे सेशन लाइव होते हैं। अगर आपको कोई दिन लाइव आना पॉसिबल नहीं है तो हम आपको सेशन का रिकॉर्डिंग भी देते हैं, जिसका आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस हम देते हैं। तो कोर्स के रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल, रेसिपी, प्रोसेस, मशीनरी, ये सारा डेटाबेस हम आपको पूरा प्रोवाइड करते हैं। बहुत से लोगों ने आज का वेबिनार का प्रेजेंटेशन का रिक्वेस्ट किया है कि सर हमें प्रेजेंटेशन मिल सकता है क्या। तो इस तरीके के आपको बहुत सारे प्रेजेंटेशंस मिलेंगे, हर प्रोडक्ट पे हम आपको ऐसे ही तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे। ऑफ कोर्स ये भी शेयर करते हैं, बट इसके अलावा आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे हमारे प्रेजेंटेशंस है, कोर्स करिकुलर कोर्स मटेरियल है, वो हम आपको पूरा शेयर करते हैं। इतना सारा पैकेज हम आपको, ये पूरा प्रोग्राम हम आपको 3 वीक्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने इसका प्रोग्राम का फायदा लिया है, बिजनेस शुरू किया है। वो सब लोगों के आप फीडबैक्स हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो। एंड एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस प्रोग्राम में जो आपको बेनिफिट मिलता है, वो है एक्सेस टू कम्युनिटी। ये एक्सेस आपको फ्री में, आपको इस प्रोग्राम में हम प्रोवाइड करते हैं। इस एक्सेस का हम आपको कोई भी चार्ज नहीं करते। ये जो है कम्युनिटी, ये है सिर्फ हमारे अलुमनाई कम्युनिटी, जिसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में हमारे जितने भी ऑल ओवर इंडिया के जो लोगों ने प्रोग्राम्स किए हैं, वो सारे लोग एक ग्रुप में कनेक्टेड है। आप यहाँ पे देख सकते हो 600 से ज्यादा आज मेंबर्स इस ग्रुप में है। ये सारे लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। इन्होंने हमारा कोर्स किया, फिर उसके बाद अपना बिजनेस शुरू किया, एंड वो सारे इस प्रोग्राम में कनेक्टेड है। और आपको इस ग्रुप में पूरे इंडिया का नेटवर्क मिलेगा, पूरे इंडिया से लोग हमारे इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। आपको हर कैटेगरी के लोग मिलेंगे।
मतलब हर इसमें हमारे पार्टिसिपेंट काम करते हैं, जो कोई स्पाइसेस में करता है, कोई, और आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे। तो आपको कुछ हमारे पार्टिसिपेंट जो बिजनेस कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स भी देखने मिलेंगे। एट द सेम टाइम इसमें ऑर्डर्स भी मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे किसी ने रिक्वायरमेंट डाला था ग्राउंड नट का, जिनको एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है 80 मीट्रिक टन का। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स हमारे पार्टिसिपेंट्स को मिलते हैं। आपको इसमें बहुत हमारे पार्टिसिपेंट्स के मशीनरी, बेसिकली कुछ लोग मशीनरी में काम करते हैं, कुछ अलग, पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं। आपको ये ग्रुप का एक्सेस मिलेगा डे वन से। अभी आप एक क्विकली मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये हमारे रूबल जी है जिन्होंने हमारा ये प्रोग्राम किया था। आज एक छोटे से गांव से वो इस इंडस्ट्री उन्होंने सेटअप किया है, एंड बहुत बड़ा उन्होंने बिजनेस शुरू किया है। Believe it or not, personality development. राइट। तो मैं ये आपको, ये रूबल जी है जिन्होंने 6,000 से ज्यादा, 250 से ज्यादा उन्होंने प्रोडक्ट्स रेसिपीज बनाए हैं रेडी टू कुक में हमारे प्रोग्राम करने के बाद। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप ये देख सकते हो, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं लोग। कोई जिंजर बनाता है, कोई ये बनाता है, तो अलग अलग चीजें हैं। किसी ने, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, और न्यूड ऑर्डर, तो बीट रूट पाउडर में उन्होंने काम किया है। आज उनको बहुत ऑर्डर्स मिल रहे हैं क्रॉस द ग्लोब। तो ऐसे पार्टिसिपेंट्स है, ऐसे 600 से ज्यादा लोग हैं जिनके साथ आप इस ग्रुप में कनेक्ट हो सकते हो डे वन से। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को एनरोल करते हो, हम आपको इस कम्युनिटी का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। आपको इसमें रॉ मटेरियल सप्लायर से लेके एंड कंज्यूमर पूरा कम्युनिटी मिल जाएगा। तो ये प्रोग्राम जो है ये 3 वीक्स ड्यूरेशन है। मैं इस प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन लिंक आपको चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। नाउ वी विल मूव अहेड विद द क्वेश्चंस। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है। ये जो ट्रेनिंग है ये 17 मार्च से नया बैच हमारा शुरू हो रहा है। नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चंस। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है, मैंने चैट बॉक्स पे लिंक दिया है आपको रजिस्टर करने के लिए। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन सर, ये किसी का क्वेश्चन है साइट विजिट प्रोवाइड करते क्या? तो मैंने जैसे दिखाया आपको, इस कोर्स में आपको 1 डे इंडस्ट्रियल विजिट भी मिलता है, जिसमें हम आपको अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रीज का एक्सेस देते हैं। हम एवरी 6 मंथ्स लेते हैं, सो दैट हमारे अलग अलग बैचेस के पार्टिसिपेंट एक साथ जुड़ते हैं, एंड वो हम इंडस्ट्री में आपको विजिट करवाते हैं। सारे इंडस्ट्री के परमिशंस वगैरह वो सारा उद्योग वर्दी का लुकआउट होता है, एंड आपको एक्सेस मिलता है। जो जिन्होंने इंडस्ट्री डाला है उन एंटरप्रेन्योर्स के साथ डिस्कशन का भी आपको मौका मिलता है। एंड ऑफ कोर्स इसमें अलग अलग इंडिया से अलग अलग लोग आते हैं, तो वो सारे लोगों के साथ आपका नेटवर्किंग होता है। अगला क्वेश्चन है कि सर, इज सोलर ड्राइंग हेल्दी और फ्रीजिंग हेल्दी? हेल्दी अगर ओनली हेल्थ से रिलेटेड है तो फ्रीजिंग इज द बेस्ट मेथड। सोलर ड्राइंग में देखिए, सोलर ड्राइंग बोले तो हीट ट्रीटमेंट ही हो गया। तो भले सोलर से आप जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ हद तक तो टेम्परेचर उसको दिया जाता है, तो न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है। ड्राई तो हो ही जाता है, पर फ्रीज ड्राइंग या फ्रीजिंग करने से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, एंड द न्यूट्रिशन कंटेंट रिमेन्स एज इट इज। इसमें दोनों कैपिटल इंटेंसिव है, एनर्जी इंटेंसिव है, दोनों में एनर्जी लगती है। आपका फ्रीजर या ड्रायर जो भी है वो बंद होके नहीं चलेगा, बंद चालू होने से भी डिफरेंस हो जाता है, तो क्वालिटी विल डिपेंड ऑन दैट ऑल्सो। तो हेल्दी के हिसाब से देखा जाए तो आई वुड सजेस्ट कि फ्रीजिंग करके जो रखा है वो ज़्यादा हेल्दी है। यस। एंड कुछ लोगों ने आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग या प्रेजेंटेशन का रिक्वेस्ट किया था, तो मैं आपको क्विकली हमारा यूट्यूब चैनल समझाता हूँ। हमारा उद्योग वर्धिनी नाम से यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे हमारे 21,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको नॉट जस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग बट ओवरऑल सारे बिजनेसेस का आपको इसमें बहुत गाइडेंस मिलेगा। आपको बहुत सारे वीडियोस देखने मिलेंगे। आप हमारे सक्सेस स्टोरीज देख सकते हो, और हर एक इंडस्ट्री में हम ऐसा कंटेंट डालते हैं। अगर आपको वेयर हाउस बिजनेस करना है, क्लाउड किचन करना है, आपको मिलेट्स का गिरना है, या आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना है, एक्सपोर्ट करना है, आपको हर बिजनेस के बारे में एक्चुअल में, जैसा आज का वेबिनार का आज हमने गाइडेंस मिला है, वैसे हर बिजनेस के बारे में आपको वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने मिलेंगे। अलग अलग मेंटर्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो देते हैं,
अब वो जरूर देखिए। हमारा एक पॉडकास्ट है धंधे की बात, जिसमें हम हमारे एल्यूमनाइज जिन्होंने हमारा कोर्स किया और कोर्स के बाद आज बड़े स्केल पे बिजनेस किया, उन लोगों की आप वीडियोस देख सकते हो। मैं आप सभी लोगों को जरूर एक रिकमेंड करूंगा, आप ये सुजाता शेख है, ये हमारे पार्टिसिपेंट है, उनका वीडियो देखिए। ये जब हमारे पास आए थे तो उनका कुछ भी बिजनेस नहीं था ना, उनके पास आइडिया थे। बट जिन्होंने उन्होंने हमारा प्रोग्राम किया, फिर उसके बाद उन्होंने मार्केट सर्वे किया, इंडस्ट्री के साथ टाइप किए। आज उनका 400 टन प्रोडक्शन का कैपेसिटी का यूनिट है और 5 करोड़ का वो टर्नओवर कर रहे हैं। और सुजाता शेख एक गृहिणी है, गृहिणी होके वो इतना अच्छा बिजनेस उन्होंने शुरू किया एंड बहुत बड़े स्केल पे आज उन्होंने बढ़ाया। फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ एक्सपोर्ट में काम करते हैं जिन्होंने हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का कोर्स किया, बट उसके बाद उन्होंने एक्सपोर्ट में अपॉर्चुनिटीज ढूंढी। आज वो 58 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। ये सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने ऐसे ही हमारे एक दिन एक आप जैसे वेबिनार सेमिनार में जुड़े थे एंड फिर उसके बाद उन्होंने प्रोग्राम किया एंड इसमें नॉलेज लिया और अच्छा बिजनेस करे। और एक जो है यहाँ पे थोड़ा मराठी में कंटेंट है, बट आप जिन लोगों को मराठी समझ पाओगे, तो ये धात्रक मैडम है जो पल्प में काम कर रहे हैं। आज 100 करोड़ के ऊपर उनका टर्नओवर है। उन्होंने बिजनेस सिर्फ 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में शुरू किया था एंड हमारे प्रोग्राम से शुरू किया। बाय द वे, आपको आज के वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस देखना है तो यहाँ पे वेबिनार सीरीज नाम से सेक्शन है, आप उस सेक्शन पे क्लिक कीजिए। आपको आज के वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस देखने मिल जाएगा। बट यस, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा अबाउट द बिजनेस एंड हमारे सक्सेस स्टोरीज का आप जब वीडियो देखोगे तो आपको जरूर बहुत मोटिवेशन मिलेगा बिजनेस शुरू करने के लिए। ओके, सो नाउ विल टेक अप द रिमेनिंग क्वेश्चंस। सर, अगला क्वेश्चन है कि where do we get solar dryer at subsidized rate and how much minimum investment is required? ड्रायर्स अभी डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, वैसे मैन्युफैक्चरर्स भी बढ़ गए हैं। ड्रायर्स अभी देखिए, सोलर ड्रायर हमारे पुणे में भी बनते हैं या अहमदाबाद में भी बनते हैं, ऑल ओवर इंडिया बन रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में भी बन रहे हैं। यू कैन गेट इट, गूगल कर पे से भी आप ढूंढ सकते हैं। बट जैसे एवरी स्टेट में या हमारे एग्जीबिशंस होते रहते हैं। अभी अहमदाबाद में बहुत बड़ा एग्जीबिशन होता है खाद्य खुराक बोल के, मुंबई में नेस्को में उधर होते रहते हैं। तो ऐसे एग्जीबिशंस अगर आप अटेंड करो तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। ओवरऑल तो सब्सिडी मैंने आपको बताया कि इक्विपमेंट के ऊपर आपको 35% की सब्सिडी मिलती है। तो इस टाइप का बिजनेस में अगर सोलर ड्रायर आप लो या हीट पंप ड्रायर लो, डिहाइड्रेटर लो, एनी टाइप ऑफ इक्विपमेंट लो, वो पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट में जो भी इक्विपमेंट का मतलब प्लांट एंड मशीनरी का 35% तक का आपको सब्सिडी मिलता है। अगला कि सर, एग्रीकल्चर ग्रेन प्रोडक्ट्स में ट्रेडिंग करना है तो कोई लाइसेंस लगता है क्या? एग्रीकल्चर ग्रेन में अगर ट्रेडिंग करना है तो लाइसेंस लगता है क्या कोई? नहीं, लाइसेंस ट्रेडिंग में तो वैसे एफएसएसआई है, दूसरा कुछ नहीं है। और कोई ओके। लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जो आप अपना जो नॉर्मल हम शॉप एस्टेब्लिशमेंट करते हैं वो तो हर जगह है ही, गुमास्ता तो लेने ऑफिस खोला है तो। बट ट्रेडिंग करना है, आप भले आप कुछ भी स्टोर नहीं कर रहे या क्या बोलते हैं उसको, स्टोरेज वगैरह नहीं कर रहे हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फ्रॉम यहाँ से लेके वहाँ ट्रेडिंग करते हैं, तो भी अगर फूड प्रोडक्ट है तो ये, जैसे ट्रांसपोर्ट भी करते हैं तो ट्रांसपोर्ट वाले को भी एफएसएसआई लेना पड़ता है। तो बीट रिवर वैन हो या फिर आप नॉर्मल ग्रेन्स भी हो या फ्रूट्स वेजिटेबल्स ट्रांसपोर्ट करते हो, तो ट्रांसपोर्टर को भी एफएसएसआई लेना जरूरी है। ओके, अगला है कि सर, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज पे आप कुछ गाइड कर सकते हो क्या? कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग, इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी है क्या? हाँ जी, कोल्ड स्टोरेज आज बहुत ज़रूरी है इंडिया में। कोल्ड स्टोरेज का जो चेन है, सप्लाई चेन है, इसके लिए भी अलग से मिनिस्ट्री है, उसमें से भी सब्सिडीज काफ़ी मिलते हैं। कोल्ड कोल्ड चेन सप्लाई जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सब्सिडी मिलती है। आप खुद अपना बड़ा कोल्ड चेन का भी वेयर हाउसिंग कर सकते हो, उसके लिए भी सब्सिडी मिलती है। ब्लास्ट फर्नेसेस जो है, ब्लास्ट सॉरी ब्लास्ट फ्रीजर जो है,
बड़े बड़े ब्लास्ट फ्रीजर्स यूज होते हैं बड़ी इंडस्ट्रीज में, जिससे -18 डिग्री से भी कम, मतलब स्टोरेज इज डन एट -18 डिग्रीज, -20 डिग्रीज, बट ऑलमोस्ट -30 डिग्रीज तक उसका प्रोसेसिंग होता है। इन इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग भी मेथड आया है, जो फ्रीजिंग करके आप कोल्ड स्टोरेज में फिर स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोरेज आप जब तक कोल्ड में -18 से नीचे है तब तक उसको कुछ नहीं होने वाला है, बट यार मतलब वो कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर मेंटेन रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। पैकेजिंग, फिर नॉर्मल पैकेजिंग जैसे ग्रीन पीस का या स्वीट कॉर्न का आप देखते हैं या फिर कट वेजिटेबल्स का देखते हैं, तो वो उसी कंडीशन में उसी टेम्परेचर पे पैक हो जाता है एंड फिर से वो कोल्ड स्टोरेज में -18 डिग्रीज में स्टोर होता है। लॉजिस्टिकली में भी रिफर वैन्स हो ये सब -18 डिग्रीज में ही वो आपको ट्रांसपोर्ट भी करना है। तो ये पूरा पूरा कोल्ड चेन जो है वो -18 डिग्रीज वाला जो है, इसको मेंटेन करना है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, बिकॉज वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, यहाँ से वहाँ लेके जाना, लॉजिस्टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जगह जगह पे अगर कोल्ड स्टोरेज होगे तो स्टोरेज करना भी पॉसिबल है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ओके। अगला है कि सर क्या हम मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेके उसको रीपैकेजिंग करें, तो ऐसा भी कुछ अपॉर्चुनिटी है क्या? और आप क्या सजेस्ट करोगे, खुद एस्टेब्लिश करें प्लांट शुरुआत में या ऐसे रीपैकेजिंग करें? देखिए अभी आज के ज़माने में क्या हुआ है कि मार्केट, किसी के पास मार्केट है तो किसी के पास टेक्नोलॉजी है। तो काफ़ी हद तक मैन्युफैक्चरर जो आज के तारीख में जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसके पास सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, बट दे डोंट नो हाउ टू मार्केट, दे नो हाउ टू प्रोसेस, प्रोसेसिंग के लिए जैसे हमारा कोर्स है या फिर कहीं से भी टेक्नोलॉजी मिल सकती है, बट हाउ टू मार्केट द प्रोडक्ट, तो काफ़ी हद तक मार्केटिंग के भी कोर्सेज होते हैं। और काफ़ी लोग मार्केटिंग में ज़्यादा माहिर होते हैं, उनको प्रोसेसिंग से कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह का दोनों के बीच में वाइट लेबलिंग हो सकता है, को पैकिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर आप अपना ब्रांड बनाते हो, लेबलिंग करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो आपको सिर्फ मार्केटिंग पे ध्यान देना है, डिजिटल हो या वॉट एवर टाइप ऑफ मार्केटिंग यू आर डूइंग, और आप किसी मैन्युफैक्चरर से बनवा सकते हो, तो वो रेट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप कर सकते हैं। क्वालिटी वगैरह मेंटेन करना, प्रोसेसिंग करना वो मैन्युफैक्चरर का काम है, और मार्केटिंग करना ऐसे दो लोग मिलके भी काम कर सकते हैं। तो आप अगर खुद का ब्रांड बनाना चाहते हो तो जितना खर्चा आपको मैन्युफैक्चरिंग में करना पड़ता है, प्लांट मशीनरी में, उतना ही वो खर्चा मार्केटिंग में करना पड़ता है। तो अगर आप खुद का प्रोडक्ट बना के बेचना चाहते हो तो पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा अकेले। और अगर आप सिर्फ मार्केटिंग करना चाहते हो तो भी आप किसी से स्पेयर कैपेसिटी यूज कर सकते हो। काफी कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां 12 घंटा चलाते हैं, दिन में चलाते हैं, तो उनके पास स्पेयर कैपेसिटीज अवेलेबल होता है, तो हम उनके मशीनरीज यूज कर सकते हैं। सेकेंड शिफ्ट या 2 शिफ्ट चला के हम उनका फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट करना भी होता है ना। तो अगर आपके पास मार्केट है तो यू डोंट इन्वेस्ट इनिशियली इन द प्लांट एंड मशीनरी, पहले मार्केट जमाओ, मार्केट जमाने के बाद फिर यू कैन डू दैट। दूसरा एक आई वांट टू टेल कि फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग बोले तो इट इज अ पेरिशेबल गुड्स, तो कैपेसिटी भी कंस्ट्रेंट्स है कि आप प्रोसेसिंग कितना करोगे, कितनी बड़ी मशीनरी डालोगे, कितना स्टॉक आप फिनिश गुड का रख सकते हो। तो ये सब कंस्ट्रेंट होने की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां स्ट्रेटेजिकली लोकेशन में अलग अलग सिटीज में अपने प्लांट डालते हैं। ब्रांड वही होता है बट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, तो बड़े ब्रांड वाले खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, छोटे मैन्युफैक्चरर से करा के लेते हैं। हर एक बड़ा कंपनी खुद का इंडस्ट्री बड़ा बड़ा हर जगह पे नहीं डालता है। तो जैसे सर ने बताया कुछ वरुण बेवरेजेस के बारे में, या फिर अभी पतंजलि वहाँ पे करने वाले हैं, तो वो लोग भी किसी से बनवा के लेते हैं। जैसे ट्रॉपिकाना है, वो किसी और से बारामती में वो लोग प्रोसेस कराते हैं। तो ऐसे काफी इंडस्ट्रीज है जिनका हमको नाम नहीं मालूम मैन्युफैक्चरर का, हम ब्रांड जानते हैं, जैसे नेस्ले है या फिर हिंदुस्तान लीवर है, पेप्सिको है, इनके ब्रांड्स वो लोग को पैकिंग करा के लेते हैं। राइट। एंड ये एक मेथड से मतलब आपको इनिशियल लेवल पे आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये प्रोसेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, आपको क्वालिटी चेक करते आना चाहिए, आपको एग्जैक्टली कौन से प्रोडक्ट में काम करना है, किस में डिमांड है, ये आपको समझना चाहिए। एंड जैसे आप अगर आप रीपैकेजिंग करके या किसी अगर आप ट्रेडिंग करते हो शुरुआत में, तो वो एक हमेशा अच्छा मेथड रहेगा, क्योंकि आप एक रिस्क फ्री है, आप आपको मार्केटिंग में ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। उससे आपको मार्केट का डिमांड भी समझता है, मार्केट में कहाँ गैप है, एग्जैक्टली कस्टमर के क्या रिक्वायरमेंट है, वो करके वो समझ के आप फर्दर आओ, आप प्रोसेसिंग के सेटअप में जा सकते हो।
बट इनिशियल लेवल पे आप इस तरीके से भी आप इस मार्केट में आ सकते हो। ये एक इजी ऑप्शन है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हो। बट ऑफ कोर्स मेन है आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करते आना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट में डिमांड है, कौन सा प्रोडक्ट चलने वाला है आगे जाके, वो सब चीजें हम इस प्रोग्राम में आपको डिटेल में गाइडेंस करते हैं। अगला है कि सर कुछ अभी लिमिटेड क्वेश्चंस हम कवर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम समय के काफी आगे पहुंच चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस हम क्विकली लेंगे। सर मार्केट डिमांड कैसे अंडरस्टैंड करें? अबाउट प्रोडक्ट पे एक प्रोडक्ट। डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑल्सो ऑफ कोर्स। आइडेंटिफाई करने के लिए अभी तो सोशल मीडिया है या फिर गूगल है या जो भी ये है, उसमें से भी आप डिमांड चेक कर सकते हैं। उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक के न्यूज़लेटर्स है या मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के रेगुलर में न्यूज़लेटर्स या फिर कुछ ना कुछ इंटरनेट पे आते रहता है उनके वेबसाइट्स पे। तो उससे भी पता चलता है कि किस चीज़ में कहाँ मार्केट बढ़ रहा है, किस एरिया में बढ़ रहा है। मिनिस्ट्री का तो काफ़ी हद तक रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइट टू सी। बट डायरेक्टली आपको नेट से ही ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। अदर देन दैट आप खुद जाके सर्वे वगैरह मार्केट में जाके मंडी पे जाके आपके लोकल एरिया में जो भी अवेलेबल आपको इंटरेस्ट जिस चीज़ में है उस चीज़ का आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दैट इज़ द मार्केट सर्वे वगैरह करके। एंड आप बेसिकली एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, एग्जीबिशन में आप विजिट कर सकते हो अलग अलग। हम आपको इस प्रोग्राम में जो टॉप एग्जीबिशंस होते हैं वो हम गाइड करते हैं। एट द सेम टाइम हमारा जो कम्युनिटी है वहाँ पे हम हमें कंटिन्यूस अपडेट्स डालते हैं। एंड इस प्रोग्राम में एक मार्केट सर्वे का एक सेपरेट सेशन होता है जहाँ पे हमारे उद्योग वर्धिनी के फाउंडर श्री चाणक्य सर गाइड करते हैं। उसके कुछ टूल्स है कि जिससे आपको कस्टमर कौन सा एज ग्रुप है, कौन से एरिया में क्या, वो कैसे आइडेंटिफाई करना, उसके कुछ टूल्स है। एज ग्रुप, उनके परचेसिंग पावर, स्पेंडिंग पैटर्न्स, ये समझ कैसे समझना है, ये हम इस प्रोग्राम में आपको पूरा डिटेल में गाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर इसमें एक सेकंड। हाँ सर, लो बजट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है इस इंडस्ट्री में स्टार्टअप करने, तो ऐसे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज जो लो बजट में हम कर सकते हैं? तो बजट में जैसे अभी मैंने वो बोला कि ये जो हम को पैकिंग की बात कर रहे थे कि अगर आप मार्केट जानते हो या मार्केटिंग, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम होम इटसेल्फ। आप अपना वेबसाइट खुद करके भी आप कुछ भी बेचने को शुरू कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी लोग बेचते हैं। जैसे अभी पाउडर, डिहाइड्रेट पाउडर की बात है या मोरिंगा पाउडर है या जो भी मतलब एंट एसिडिटी पे कुछ काम करने वाले पाउडर्स है जो मिक्स करके सिर्फ आपको पैकेट्स बनाने हैं। तो आप अगर मैन्युफैक्चर खुद भी नहीं करते तो किसी और से करके भी अपने साइट पे भी बेच सकते हो, घर पे बैठे बैठे कर सकते हो। इसके अलावा लो बजट में जैसे पिकल्स, जैम, जेलीज है, ये घर से शुरू कर सकते हैं। चटनीज, ये प्रोडक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चटनीज एंड पिकल्स हम घर से शुरू कर सकते हैं विद मिनिमल इन्वेस्टमेंट। जैसे 10-20 हज़ार के इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं इसको। कुकिंग का कुछ रेडी ग्रेवीज वगैरह है तो ये कढ़ाई में भी आप शुरू कर सकते हैं। कटिंग वेजिटेबल्स वगैरह पैक करके, जो मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग मैंने कहा, या वैक्यूम पैकिंग करके शेल्फ लाइफ बढ़ा के आप आसपास की मार्केट में दे सकते हो। तो इसमें तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता नहीं है। मार्केट मशीनरी भी 10 या 20 हज़ार की, इवन द सीलिंग कंटिन्यूस सीलर जो आता है वो 20 हज़ार का आता है। बट अगर हाथ से चलाने वाला है वो 3-1 हज़ार में तो सीलर आता है। तो कोई भी पाउच या में पैकिंग करना है तो 2-3 हज़ार का ही मशीन लगता है। इसके अलावा अगर हम पल्पिंग, जूसिंग फिर जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर ही आपका इन्वेस्टमेंट भी डिपेंड करता है। अगर स्मॉल स्केल में आपको करना है, अगर 2-3 हज़ार, 200-300 स्क्वायर फुट एरिया है आपके पास, तो भी आप ये बिजनेस घर से भी शुरू कर सकते हैं। पिकल्स है, चटनीज है, ये पाउडर्स भी है, प्रीमिक्सेस है, कैंडीज है, तो आंवला कैंडी वगैरह सन ड्राइंग करके भी करते हैं। तो ऑल दिस प्रोडक्ट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम होम ऑल्सो। और थोड़ा बड़ा करेंगे तो प्रोसेसिंग में आप मशीनरी ले सकते हो प्रॉपर। और 2-4 लाख रुपए में भी एक अच्छा इंडस्ट्री खड़ा हो सकता है। आई वुड से कि 4 से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट में भी अगर आदमी करे प्रॉपरली, 100 केजीज के आसपास, 40 केजीज टू 100 केजीज पर डे का प्रोडक्शन अगर शुरू करता है कोई, तो आराम से एक 50 लाख से 1 करोड़ का भी बिजनेस साल का कर सकता है। यस।
एंड इस प्रोग्राम में हम आपको बहुत सारे गाइडेंस करने वाले हैं, अलग अलग बिजनेसेस के बारे में, अलग अलग इसमें हम आज का एक हमारा फ्री वेबिनार है। तो हम हमारे पास लिमिटेड टाइम भी है। हर ये जो प्रोग्राम है, हम 3 वीक्स हर रोज शाम को लाइव ऑनलाइन मिलने वाले हैं एंड इवनिंग टाइम में ही ये प्रोग्राम होगा। एंड हर रोज शाम को हम आपको अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग डिटेल गाइडेंस करते हैं। उसके लिए सेटअप कॉस्ट, मार्केट अपॉर्चुनिटी, वो सारा गाइड करते हैं। एंड वन मोर थिंग, ये जो प्रोग्राम है प्योरली लाइव ऑनलाइन होता है, क्योंकि इसमें जो मेंटोर्स है वो अलग अलग मेंटोर्स है, अलग अलग सिटी से जुड़ते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में 8 मेंटोर है जो अलग अलग सिटी से है, बट वो उस सब्जेक्ट के मैटर के एक्सपर्ट है। एट द सेम टाइम जो भी पार्टिसिपेंट जुड़ते हैं, हमने आज के भी वेबिनार में देखा कि पूरे इंडिया से लोग आज के वेबिनार में भी जुड़े हैं। तो आपको इस प्रोग्राम में आपका नेटवर्क बन जाएगा पूरे इंडिया का। और हर एक आपका बेसिकली एक ही प्रोग्राम के अंदर पूरे इंडिया में फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के एंटरप्रेन्योर्स का एक नेटवर्क बन जाएगा। एट द सेम टाइम आपको पूरे इंडिया के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। नॉर्थ के लोगों के क्वेश्चन अलग होते हैं, साउथ के लोगों के क्वेश्चन अलग होते हैं, सब लोग सबके, क्योंकि उनके रीजनल में जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल अवेलेबल है उनके हिसाब से वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपका बहुत बड़े लेवल पे क्रॉस लर्निंग भी होता है इस प्रोग्राम में, जिससे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड ऑफ कोर्स इस प्रोग्राम में आपको 1 डे इंडस्ट्रियल विजिट भी होता है। तो इस इंडस्ट्रियल विजिट में आपको जो सिखाया है, पढ़ाया है, उसके जो एक्चुअल इंडस्ट्री सेटअप हुआ है, वो इंडस्ट्रियल विजिट में हम आपको पूरा एक्चुअल में दिखाते भी है कि कैसे ये प्रोसेस चल रहा है, कौन बिजनेस कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स उसमें इस विजिट में पूरे पार्टिसिपेंट एक साथ जुड़ते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है काफी यूनिक है। ये आपको ये जो हम गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये गाइडेंस कहीं और एक प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं मिलेगा। आपको प्रोसेस के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। किसी का क्वेश्चन है कि सर बैंक लोन के लिए भी गाइड करते हो क्या, तो इस प्रोग्राम में हम आपको बैंक लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा हम आपको गाइड कर दे कैसे बैंक लोन अप्लाई करना है। किसी का क्वेश्चन है कि सर एक्सपोर्ट में क्लाइंट कैसे ढूंढे, इसमें इस प्रोग्राम में खुद एक्सपोर्टर आके आपको गाइड करते हैं कि एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो इस प्रोग्राम में आपको सारी चीजें, नॉट जस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक्स और वो सब नहीं, बट आपको इस प्रोग्राम में इस इंडस्ट्री के बारे में, एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडी, प्रोजेक्ट लोन, मार्केट सर्वे, ये सारी चीजें अंडर वन रूफ हम गाइड कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारे जो पार्टिसिपेंट का सक्सेस रेट है वो बहुत हाई है। उनका अभी मैंने कल ही हमारे एक पार्टिसिपेंट को मैं मिला, जिन्होंने सिर्फ 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू किया था, आज वो 3 लाख रुपए महीने रेवेन्यू कमा रहे हैं इस प्रोग्राम की वजह से। तो ऐसे हमारे काउंटलेस एग्जांपल्स है। मैंने अभी एक जो वीडियो दिखाया था, वो एक छोटे से गांव से टियर 3 सिटी से वो है, बट उन्होंने रेडी टू कुक में काम किया, हमारा प्रोडक्ट कोर्स ज्वाइन किया। फिर उसके बाद उन्होंने 250 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए। आज उन्होंने उन्होंने एक दिन में, उनका एक दिन का सेल ये 6,000 पैकेट्स का होता है। उतना बड़े स्केल पे उनका आज बिजनेस बढ़ गया है। तो ये बेसिकली इसमें क्या है, इस इंडस्ट्री में आने के लिए आपको सही नॉलेज होना जरूरी है, सारा चीजों का एंड टू एंड नॉलेज होना जरूरी है, एंड आपको नेटवर्क होना जरूरी है। ये सारी चीजें हम आपको इस प्रोग्राम में प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपके एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप इसमें मार्केट अपॉर्चुनिटी ट्रिमेंडस है। आज इंडिया में सिर्फ 5% प्रोसेस होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में 50% 60% प्रोसेस होता है। तो आज भी 10 गुना मार्केट अवेलेबल है हमारे पास इस इंडस्ट्री में आने के लिए। सिर्फ टाइम है, जरूरत क्या है, हम इसमें आगे बढ़े। आज इंडिया का एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, 70% फार्मिंग में आज भी लोग काम कर रहे हैं, बट इसमें एंटरप्रेन्योर्स कितने काम कर रहे हैं जो इसमें प्रोसेस कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं, वो गिन चुन के 1% भी नहीं होंगे। तो जरूरत है हम लोगों को इसमें आने की, प्रोसेसिंग करने की, इसमें उसका पेरिशेबल लाइफ बढ़ाए, पैकेजिंग करे, ब्रांडिंग करे। एंड जब प्रोसेस कर दे तो 10 रुपए का चीज आप 100 रुपए में भी बेच सकते हो। आपको बस समझ में आना चाहिए कि क्या प्रोसेस करना है एंड इसको कैसे मार्केट करना है, कैसे बेचना है। ये सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं इस प्रोग्राम में। इट्स अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट विच यू हैव टू मेक इन योर सेल्फ फर्स्ट। आप खुद में इन्वेस्टमेंट कीजिए, नॉलेज में इन्वेस्ट कीजिए, नेटवर्क मिलाने के लिए इन्वेस्ट कीजिए। एंड इस प्रोग्राम के बाद आपको जो भी पोस्ट प्रोग्राम सपोर्ट चाहिए वो पूरा हम आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको यूनिट एस्टेब्लिश करने के लिए पूरा सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको इस कोर्स में गाइड करते हैं। सिर्फ एक दो लास्ट क्वेश्चन है। सर 2-3 क्वेश्चन है क्विकली। सर आपको मोरिंगा पाउडर में क्या स्कोप दिखता है? अगला क्वेश्चन है कि स्वीट कॉर्न में कुछ अपॉर्चुनिटी है क्या?
मोरिंगा पाउडर अभी काफी मेडिसिनल वैल्यूज की वजह से भी चर्चे में है। मोरिंगा की लीव्स से अच्छा पाउडर बनता है, एज वेल एज उसके जो शेक आते हैं उसका भी डिहाइड्रेट करके पाउडर होता है, या वो डायरेक्टली भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। मिडल ईस्ट कंट्रीज में उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। टुडे उसका इतना ज़्यादा डिमांड है कि लोगों ने, फार्मर्स ने भी मतलब मोरिंगा उगाने का भी शुरू किया है। अदर देन दैट उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है उसकी वजह से जैसे चिक्की है या फ्रूट बार्स बोलते हैं, एनर्जी बार्स है, ये आप बना सकते हैं। या फिर इवन कोई कॉन्डिमेंट्स में ऐड करते हैं, चटनीज जैसे है पाउडर फॉर्म में जो चटनीज हम लोग, या गन पाउडर जैसे साउथ इंडिया में बोलते हैं ना, इडली के ऊपर गन पाउडर यूज होता है। तो ऐसे मोरिंगा का भी चटनीज में आप इम्प्लाई कर सकते हो, वेट हो या फिर ड्राई हो। इस तरह का चटनीज में यूज कर सकते हैं। स्कोप बहुत ज़्यादा है, बिकॉज एडवर्टाइजिंग तो आपको उसका ही करना पड़ेगा कि इसके अंदर मोरिंगा है, क्योंकि लोग इसी को देख के ही बाय करते हैं कि इसमें जो भी सप्लीमेंट उनको मिलता है हेल्थ के हिसाब से। कि स्वीट कॉर्न में क्या अपॉर्चुनिटी? हाँ, स्वीट कॉर्न में तो जो फ्रोजन स्वीट कॉर्न है, स्वीट कॉर्न तो अभी जो भी हाइब्रिड कंडीशन है, अमेरिकन स्वीट कॉर्न ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। तो जैसे आज इवन मॉल्स में सिर्फ उसको बॉइल्ड कॉर्न भी बेचते हैं लोग, तो उसका भी काफ़ी अच्छा फ्लेवरिंग्स करके या सीजनिंग करके स्वीट कॉर्न बेचा जाता है। अदर देन डेट उसमें से स्टार्च या कॉर्न स्टार्च, कॉर्न फ्लोर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आगे उससे माल्टोडेक्सिन वगैरह भी कर सकते हैं। बहुत सारे डेरिवेटिव्स मेज से, कॉर्न से निकलते हैं। डायरेक्टली अगर टू रेडी टू ईट या रेडी टू कुक के बारे में अगर बोलते हैं तो जैसे इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट्स में इमीडिएट इंस्टेंट आपको सूप मिलता है स्वीट कॉर्न का। तो वो कैंड प्रोडक्ट है। स्वीट कॉर्न को आप कॉर्नफ्लोर या इसमें कैनिंग कर सकते हो लिक्विड में। इवन ब्राइन में डाल के बेच सकते हैं, कैनिंग करके भी बेच सकते हैं। तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा उसका यूज़ हो रहा है। उसका प्रोसेसिंग करके अगर और एक स्टेप आगे जाना है तो लिक्विड ग्लूकोज वगैरह ये सब भी उससे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके यस, ग्रेट। सो थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। सो विद दिस मैं आपका आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव। आई होप टू सी यू ऑल इन द कोर्स। 17 मार्च से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है एंड 3 वीक्स इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू, बाय। थैंक यू वेरी मच।